तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और चैनल में। तो कैसे हो आप सब। तो आज देखेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का। ठीक है, तो आज मैथ्स का पेपर तुम्हारा काफ़ी नज़दीक आने आ रहा है, तो चलो कर लेते हैं आज मैथ्स का स्टार्टअप। चलो, तो मैंने चैप्टर नंबर 2 लिया है क्योंकि 1 तो काफ़ी ईजी है, इसलिए चैप्टर नंबर 2 से स्टार्टअप किया है। ठीक है, तो देखो चैप्टर नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन है जो काफ़ी रिपीट होते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, उसमें बस नंबर चेंज कर देता है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन टाइप्स के आएंगे तुम्हारे, बस तुम्हें नंबर चेंज कर देगा। चलो, तो देखो इसमें कैसे करना है। सबसे पहले ट्राई करना है तुम्हें कि जो वेरिएबल वाला है उसको सेपरेट कर लो और जो नॉन वेरिएबल वाला है उसको सेपरेट कर लो। देखो इसके पास वेरिएबल है एक्स और इसके पास वेरिएबल है एक्स, ये तुमने पढ़ रखा होगा। वेरिएबल और कांस्टेंट होता है। वेरिएबल यानी कि तुम्हारा अल्फाबेट जो भी ए से लेकर जेड तक रहेंगे और नंबर तुम्हारे नॉर्मल ये रहेंगे, इसको कहते हैं कांस्टेंट। चलो, तो एक बार सेपरेट कर लो, जो वेरिएबल वाले हैं और जो कांस्टेंट है उसको सेपरेट कर लो। चलो, सबसे पहले देखो यहाँ पे 3/2 है, तो यहाँ पे 5x रहने दो। ये पूरा क्या है, प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा। और इज इक्वल टू में ये माइनस का 14 इधर ही रहने दो। ये पूरा क्या है, प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये पूरा प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 7/2। ठीक है, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है 1 और इसके नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम लेना आता है, नॉर्मल एलसीएम लेके तुम सॉल्व कर सकते हो। चलो, अब देखो 3 और 1 2, 1 और 2 का एलसीएम लिया 2, 1 के टेबल में 2 2 बार में, तो 5 दूनी 10x, माइनस 2 के टेबल में 2 कितने बार में, 1 बार में, तो 1 को हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर यहाँ तक। अब देखो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी लो, 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, क्लियर, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 के टेबल में 2 2 बार में, तो माइनस का 14 दूनी 28, माइनस 2 के टेबल में 2 कितने बार में, 1 बार में, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7। इतना क्लियर। चलो आगे देखो, अब यहाँ पे करो, देखो 10x में से 3x गया, कितना बचेगा 7x, अपॉन में कितना बचा है 2, इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 28 और 7 कितना हो गया तुम्हारा, बताओ 28 और 7 कितना हो गया तुम्हारा 35, कितना हो गया 35, बड़ा कौन सा है 28, तो माइनस का अपॉन में 2। इतना क्लियर। चलो अब देखो यहाँ से, ये देखो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा या दो, देखो हमेशा याद रखना कभी भी इक्वल में डिनोमिनेटर सेम रहता है, कभी भी इक्वल में डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो कट जाएगा वो, यानी कि 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे बच गया तुम्हारा 7x माइनस का 35, तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो ये माइनस का 35 और ये हो जाएगा अपॉन में 7, तो अगर इससे काटेंगे तो कितना आ गया 7 5 35, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आंसर। ठीक है, यहां तक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं, बस तुम्हें नंबर चेंज कर देता है, मल्टीप्लिकेशन का दे देगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर दे देगा, उससे अंदर में मल्टीप्लाई करके उसके बाद सॉल्व करना है। चलो, तो इसको देख लेते हैं एक बार। देखो अच्छा, इसको देखो, इसको पहले यही ऐसे ही रहने दो, पहले नॉर्मली सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे ये सॉल्व नहीं है, तो 3 को x से करेंगे कितना हो जाएगा 3x, और 3 को 1 से करेंगे तो माइनस का 3, माइनस है तो माइनस, प्लस यहाँ पे 7 है तो 7। ठीक है, अब देखो जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है उसको हम अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये 3 जो है इसको x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से भी करेंगे, पर ये जो 7 है इससे क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इसलिए इससे मल्टीप्लाई नहीं किया। चलो अब देखो, अब मैंने अभी सेम टू सेम इसकी तरह सबसे पहले वेरिएबल वाले को एक साइड रख लो और कांस्टेंट वाले को एक साइड रख लो। चलो देखो यहाँ पे देखो 8x, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 3 प्लस का 7, और यहाँ पे ये प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, क्लियर। 8x में से 3x गया, कितना बचेगा 5x। और देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, पहले दो दो करो, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4, बड़ा कौन सा था 7, तो यहाँ पे 4 का 4 ही हो जाएगा, माइनस का 4 बच गया, 5x, 4 में से 4 गया 0, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 अपॉन में 5, यानी कि तुम्हारा x कितना आ गया 0, क्या आ गया 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर कितना आता है 0। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 इंटू a और 0 डिवाइड a, कितना आएगा ये तुम्हारा 0, याद रखना ये।
ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन मैंने लिए हैं, वो भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो तो दो क्वेश्चन मैंने इस टाइप के लिए हैं, ये तुम्हारे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। मैं कुछ 5 से 7 क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हारे पूरे एक्सरसाइज से बस, ठीक है। इतने करके जाना है, इनफ है, ऐसे ही क्वेश्चन टाइप के आएंगे, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने फिर बताया था तुम्हें कि जो वेरिएबल वाला है पहले उसको सेपरेट कर लो, जो कांस्टेंट है उसको सेपरेट कर लो। चलो तो इसको देखो, इसको करो पहले, इधर x/2 है, इसको इधर ही रहने दो। ये तुम्हारा प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा x/3। अब देखो यहाँ पे 1/4 प्लस का था, ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/5, ठीक है। अब तुम्हारा वही जो एलसीएम लेके तुम सॉल्व कर देते वही करना है नॉर्मली। चलो करो। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। 2 के टेबल में 6 कितने बार में 3 बार में, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करो 3x, माइनस 3 के टेबल में 6 कितने बार में 2 बार में, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 4 और 5 का एलसीएम 20। तो 4 के टेबल में 20 कितने बार में 5 बार में, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और 5 के टेबल में 20 कितने बार में 4 बार में, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। चलो आगे 3x में से 2x गया, कितना बचेगा सिर्फ x अपॉन में इज इक्वल टू 6। 5 और 4 कितना हो गया 9 अपॉन में 20। अब देखो, अब इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे आ गया x और इज इक्वल टू में कितना आ गया h। x को 20 से मल्टीप्लाई करो 20x, और 9 को 6 से करो कितना आएगा 54 औचिक 54, ठीक है। अब यहाँ से x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 54 अपॉन में 20, ठीक है। 2 से करो डिवाइड, 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और ये जाएगा 27, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर कितना x इज इक्वल टू 27 अपॉन में 10। पॉइंट में डिवाइड करना है तो कर लो, नहीं आता तो इसको x इज इक्वल टू 27 अपॉन में 10 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर इसको पॉइंट में सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा x इज इक्वल टू 2.7, ठीक है। पर पॉइंट में जनरली तुम्हारे इसमें सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी में तुम्हारा 27 अपॉन में 10 ही आया होगा, ठीक है। क्लियर। अब हमारा रह गया था तो इसको कर लेते हैं। देखो तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, m वाले को सेपरेट कर लो, वेरिएबल वाला जो है, तो यहाँ पे m लिख दो, फिर माइनस में m माइनस का 1/2, यहाँ पे सेम वेरिएबल का है तो ये माइनस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो m माइनस का 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1। इसके नीचे कुछ नहीं है 1। देखो 1 2 और 3 का से हम लोग को कितना आएगा 6, ठीक है, निकाल लेना तुम नॉर्मल। 1 के टेबल में 6 कितने बार में 6 बार में, तो 6 है माइनस। अब 2 के टेबल में 6 कितने बार में 3 बार में, तो 3m अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे m माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3 के टेबल में 6 2 बार में, तो यहाँ पे प्लस का ही है तो वही लिख दो 2m माइनस का 4, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब देखो ये 3 के टेबल में 6 2 बार में ना, तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6m है, यहाँ पे 6m माइनस, देखो माइनस को 3m से करोगे तो 3m हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 3 को 1 से करोगे 3, प्लस का 2m माइनस का 4 हो गया, अपॉन में कितना गया 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो 6 में से 3m गया, कितना बचेगा 3m, और यहाँ पे बच गया प्लस का 3 प्लस का 2m माइनस का 4 अपॉन में तुम्हारा 6 इज इक्वल टू 1। अब देखो 3m और 2m कितना हो गया 5m, और यहाँ पे माइनस 4 में से 3 गया, कितना बचेगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से सॉल्व करो इसे, 6 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 5m माइनस का 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे 5m इज इक्वल टू 6, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 5m इज इक्वल टू 7, तो m इज इक्वल टू तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 अपॉन में 5, ठीक है। क्लियर, ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो तो 2 क्वेश्चन और लेते हैं, 3 क्वेश्चन है और मैंने जो इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए निकाल के रखे हैं बस वो कर लो, इनफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है। चलो तो 2 क्वेश्चन मैंने ये वाले लिए हैं, एक बार कर लेते हैं इसे भी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ये तुम्हारे सैंपल पेपर के क्वेश्चन है, ये सैंपल पेपर में तुम्हारे आ चुके हैं, सैंपल पेपर, ठीक है। 2025-26 वाला जो आया है वो वाले उसी के चेक कर लेना तुम, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो तो इस क्वेश्चन में मैंने वही सेम तरीका अपनाना है, जो वेरिएबल वाला है उसको सेपरेट कर लो। देखो ये 60 प्लस का 1 अपॉन में 3, ठीक है,
ये वाला प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का टी -3/6 इज इक्वल टू ये प्लस का इधर आके माइनस का 1। ठीक है क्लियर। अब देखो या तो तुम एक काम करो, नहीं यही सही है, चलो देखो अब यहाँ पे कर लो 60, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा निकाल लो, 3 और 6 का एलसीएम निकाल लो एक बार, 3 के टेबल में करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 1 और ये हो जाएगा 2, 2 से करेंगे हाँ 3 दूनी 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो 6 के टेबल में 3 के टेबल में 6 कितने बार में, 3 के टेबल 6 दो बार में, 2 को मल्टीप्लाई करो 60 से, तो 2 को करोगे मल्टीप्लाई तो ये जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाइंग कर दो, 2 को 6 से करोगे कितना हो जाएगा 2 6 12 प्लस और 2 को 1 से करोगे 2। ठीक है अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो वही वाला केस चलेगा जो हमने एम वाले में अभी क्वेश्चन में किया था। ठीक है तो यहाँ माइनस है तो पहले माइनस चेंज, थोड़ा डिस्टर्बेंस चलने दे, वीडियो काट। चलो तो देखो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। देखो तो यहाँ पे तुम्हारा 12 प्लस टी, अब सेम वाला लगेगा तुम्हारा उसमें जैसे तुमने मल्टीप्लाई किया था। देखो 6 को 6 से करेंगे एक बार में, तो एक -1 को टी से करेंगे तो माइनस का टी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो 3 से करेंगे 3 आ जाएगा इज इक्वल टू -1। इतना क्लियर, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो ठीक है कमेंट में। चलो 12 में से 12 और 2 कितना हो गया 14 माइनस का टी प्लस का 3 आ गया। अच्छा सॉरी यहाँ पे टी लगाना, सॉरी टी रह गया यहाँ पे, टी लगा दो टी। तो देखो 12 में से एक टी क्या कितना बचेगा 11 टी। ठीक है 2 और 3 कितना हो गया 5, तो प्लस का 5 ये टी है। ठीक है ये टी है टी। ठीक है यहाँ पे अपन में 6 इज इक्वल टू -1। ठीक है अब देखो ये 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 11 टी प्लस का 5 हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है अब देखो 11 टी इज इक्वल टू माइनस का 6, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 11 और ये 11 टी, तो यहाँ से टी कितना आ गया माइनस का 11 अपॉन में 11, इसे कट गया तो कितना हो गया टी कितना आ गया तुम्हारा यहाँ पे टी इज इक्वल टू, एक तो आया पर यहाँ पे माइनस भी था तो यहाँ पे माइनस का 1, एक तुम्हारा माइनस का 1। ठीक है ये क्लियर, -1 हो गया इसका आंसर। चलो ये वाला भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो तो पहले से तुम्हारा सेपरेट है तो इसको ऐसे ही कर लो नॉर्मल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से इसको इससे इसको इससे। चलो तो x को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और 8 को पहले ऐसे ऐसे करो 8x - 1 ये हो जाएगा। तो ठीक है तो 5x ये हो जाएगा तुम्हारा, 8 को x से करोगे तो 8x माइनस का 8 को 1 से करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है अब देखो 5x, अच्छा एक काम करते हैं, देखो ये 8x है तो इसको 8x को इधर ही रहने दो, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 5x और ये माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है तो 8 इज इक्वल टू 8x में से 5x गया कितना बचेगा 3x, तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 अपॉन में 3, ये तुम्हारा x की वैल्यू हो गया। क्या आ गया x की वैल्यू। लास्ट एक क्वेश्चन और सैंपल पेपर में आया हुआ है, ये भी तुम्हारे एग्जाम में है। ठीक है तो उसको भी एक बार कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन रह रहा है बस आखिरी, वो करो फिर वीडियो को एंड करते हैं। बस चैप्टर नंबर 2 में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है याद रखना। चलो तो ये तुम्हारा एक लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो हो जाएगा 8x, ये 17x प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 17x इज इक्वल टू। ठीक है इतना करने के बाद अब नॉर्मल जो कांस्टेंट है उसको सेपरेट कर लो, 25 ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है अब देखो 8x में से 17x जा नहीं सकता है तो 17 में से 8x घटाओ कितना बचेगा, कितना बचेगा 9x। ठीक है अब ये माइनस का प्लस का बड़ा ये है तो 9x का। ठीक है तो 25 और 3 कितना हो गया 27, 25 और 3 28 सॉरी। ठीक है तो यहाँ से x निकालेंगे तो ये जाएगा 28 अपॉन में क्या हो जाएगा ये तुम्हारा 9 माइनस का, तो यहाँ पे अगर x निकालेंगे तो 28 माइनस का यहाँ पे 9 हो जाएगा यहाँ माइनस का। ठीक है तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो x तो यही आ गया वैसे, अब तो कटेगा भी नहीं कुछ, तो ये तुम्हारा आंसर फाइनली। ठीक है तो अब तुम्हें क्या करना है, सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं सारे दोबारा से रिवाइज कर लेना, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे ये एक बार चेक कर लेना। ठीक है अब जो भी नेक्स्ट चैप्टर करना है ये तुम्हारा होमवर्क है कि सारे क्वेश्चन ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 2 के ये तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं तुम्हें खुद से। ठीक है इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल का मतलब एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्लस
अब जिस चैप्टर का तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, उस चैप्टर का तुम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, कि कौन सा चैप्टर चाहिए, कमेंट फॉर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, कमेंट फॉर नेक्स्ट चैप्टर तुम कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।